नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अपने दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते हैं, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपके लिए हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। कि दोस्तों, क्या आपको पता है अडानी ग्रुप को हिला देने वाली कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद होने वाली है। क्या आपको पता है सिर्फ 8 साल के अंदर रिसर्च कंपनी बंद हो जाएगी। दोस्तों, भारतीय निवेशकों के करोड़ों रुपया बर्बाद करने वाली कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने वाली है। दोस्तों, क्या आप यह सोचते हैं कि हिंडनबर्ग कंपनी की नीयत में खोट थी? दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग कंपनी भारतीय निवेशकों को बर्बाद करने के लिए ही बनाई गई थी? कंपनी भारतीय अर्थतंत्र को बर्बाद करने के लिए ही बनाई गई थी? क्या ये कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की नीयत में खोट थी? क्या हिंडनबर्ग कंपनी को भारतीय अर्थतंत्र बर्बाद करने के लिए ही सुपारी दी गई थी? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब इस एपिसोड में हम देखेंगे आसान भाषा में। तो हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकन कंपनी थी जो 8 साल पहले बनाई गई थी। यह कंपनी का बेसिकली काम तो शॉर्ट सेलिंग ही है। दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? अगर आपके पास कोई कंपनी के शेयर नहीं है, फिर भी आप वही कंपनी के शेयर्स ऊंचे भाव में बाजार में बेच देते हैं। उसके बाद में सोशल मीडिया या मीडिया के अंदर कुछ अफवाहें या कुछ समाचार फैला देते हैं, जिसकी वजह से वही शेयर के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और शेयर के भाव टूटने लगते हैं। यही मौका देखकर वो कंपनी वापस नीचे भाव के अंदर सारे शेयर खरीद लेती है। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। दोस्तों, इसे इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहते हैं, जो भारत में तो बैन है, लेकिन अमेरिका में ये वैलिड है और वहां पर ये शॉर्ट सेलिंग कंपनियां होती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी सिर्फ भारतीय शेयर बाजारों के कंपनियों के ऊपर ही अपना न्यूज देती है। उन्होंने वर्ल्ड में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों पर रिपोर्ट रजू की है। निकोला, क्लोवर हेल्थ, कंडी, लॉर्ड्सटाउन मोटर्स। वैसे तो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनियों के ऊपर रिसर्च रिपोर्ट रजू किए हैं। मतलब कंपनियों ने जो धोखाधड़ी की है उसके ऊपर अपना रिसर्च पेपर रजू किया है। उन्होंने भारत में अडानी ग्रुप की कंपनी के ऊपर रिसर्च रिपोर्ट जारी किया था। उसके बाद में अडानी ग्रुप की कंपनियों में जैसे बिकवाली की बरसात शुरू हो गई थी और कंपनियों के भाव 40 to 50% तक नीचे आ गए थे। हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर जैसे कि भूकंप आ गया और भारतीय निवेशकों का करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। दोस्तों, लेकिन ये जो रिपोर्ट उन्होंने रजू की थी वो गलत या गलत आशय से की थी, ऐसा मालूम पड़ता है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अडानी ग्रुप को क्लीन चिट भी दी गई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के ऊपर जो गलत आरोप लगाए थे उसके बाद में कंपनी के ऊपर शिकंजा कसता गया। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी के ऊपर लगाए गए आरोप पर कंपनी फंसती दिखी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट के बाद कंपनी ने गलत रिपोर्ट रजू किया था, ऐसा मालूम पड़ता है। और हिंडनबर्ग रिसर्च पर भारतीयों द्वारा शिकंजा कसता गया और शायद कंपनी ने सोचा कि हम हिंडनबर्ग रिसर्च को सिर्फ
8 साल में ही बंद कर देते हैं। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी 8 साल पुरानी ही थी और मार्केट में उसका बहुत बड़ा नाम हो गया था। फिर भी पता नहीं कौन से डर के मारे उन्होंने कंपनी बंद करने का फैसला लिया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने वेबसाइट के ऊपर लिखा कि उन्होंने कंपनी बंद करने का क्यों फैसला लिया, क्योंकि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे और यह भी लिखा कि हमारी टीम के जो 11% है वो भी अभी बेरोजगार हो जाएंगे। अगर किसी को उनकी जरूरत है तो उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि मैं क्यों ये कंपनी बंद कर रहा हूं, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर उनकी कंपनी को करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा हो रहा था। उन्होंने कंपनी बंद करने का फैसला ट्रंप के आने से पहले ही कर दिया। क्या उनको ट्रंप का डर था? दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद हो जाने के बाद उन्होंने जो अदानी के ऊपर आरोप लगाया था, क्या सारे आरोपों के अंदर वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे? नहीं। उन्होंने जो आरोप लगाया था जिसमें से एक ही बात के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट मिली है, लेकिन उसके बाद में जो दूसरे आरोप लगे हैं, हिंडनबर्ग द्वारा सेबी के ऊपर भी जो आरोप लगे हैं, वो आरोप सारे जिंदा है। और अदानी के ऊपर दूसरा जो आरोप लगाया था वो पहले आरोप से बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से अमेरिका में उसके ऊपर केस भी चल रहा है और वजह से बहुत सारे विदेशी टेंडर भी रिजेक्ट किए गए हैं। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी तो बंद हो जाएगी, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाया गया आरोप और उसकी वजह से शेयर बाजार में जो भूकंप आया, यहां के करोड़ों निवेशकों का अरबों रुपया चला गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या भारत सरकार को अमेरिका के ऊपर दबाव लाना चाहिए कि ऐसी कंपनी को हो सके इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? दोस्तों, आपको क्या लगता है? ऐसे आरोपों से जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको ही नुकसान होता है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर जो थोड़ा पैसा लगाते हैं और कमाई की आशा रखते हैं, लेकिन ऐसी बड़ी कंपनी कुछ खेल बनाकर इन लोगों को नुकसानी में धकेल देती है। आपको क्या लगता है, इनको सजा होनी चाहिए या फिर इसके ऊपर कुछ नहीं करना चाहिए? आप कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।